हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सिलेबस की बात करने जा रहे हैं। और ये सिलेबस कौन कौन से एग्जाम में इम्पोर्टेंट रहेगा पहले वो बताएंगे, उसके बाद हम इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्स हैं जिनमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले है यूजीसी नेट का एग्जाम, ठीक है। उसके बाद गेट का एग्जाम है कंप्यूटर साइंस का, इसरो का है, बार्क का है, पीजीटी और टीजीटी कंप्यूटर साइंस के जो एग्जाम होते हैं उनमें डेटाबेस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस में, एस्टेट कंप्यूटर साइंस में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर का जो टेक्निकल का एग्जाम होता है उसमें जो है डेटाबेस से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एनआईसी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। राजस्थान का जो आईए का सिस्टम एनालिस्ट का और प्रोग्रामर का जो एग्जाम है उसमें भी डेटाबेस से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हाल के एग्जाम में, डीआरडीओ के एग्जाम में, यूपी जूनियर इंजीनियर कंप्यूटर साइंस के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सेबी का जो ग्रेड ए का एग्जाम होता है असिस्टेंट मैनेजर का, उसमें भी डेटाबेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यूपीपीसीएल में असिस्टेंट इंजीनियर का जो एग्जाम होता है कंप्यूटर साइंस का, वहां भी डेटाबेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद यूपीपीसीएस में जो लेक्चर कंप्यूटर साइंस का एग्जाम होता है वहां भी इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस के जितने भी एग्जाम हैं उनमें डेटाबेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये एक बेसिक सब्जेक्ट है। तो इसलिए ये जितने भी एग्जाम हैं, अगर आप इनमें से किसी की तैयारी कर रहे हैं तो इसका जो सिलेबस है वो क्या हो सकता है, हम वो इसमें डिस्कस कर रहे हैं। आइए देखते हैं। तो ये देखिए, ये है सिलेबस। सबसे पहले हम बात करते हैं डेटाबेस डेटाबेस सिस्टम कंसेप्ट्स एंड आर्किटेक्चर। इसके जो सब टॉपिक हैं वो है डेटा मॉडल्स, स्कीमाज एंड इंस्टांसेस, ठीक है। उसके बाद है थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर एंड डेटा इंडिपेंडेंस। उसके बाद डेटाबेस लैंग्वेजेस एंड इंटरफेसेस है। और जो लास्ट टॉपिक है इसका वो है सेंट्रलाइज एंड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इन डीबीएमएस। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग में हमारा ईआर डायग्राम हो गया, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ठीक है। रिलेशनल मॉडल हो गया। रिलेशनल मॉडल में हमारे कंस्ट्रेंट्स, लैंग्वेजेस, डिजाइन एंड प्रोग्रामिंग जो टॉपिक है वो आते हैं। उसके बाद है रिलेशनल डेटाबेस स्कीमाज, अपडेट ऑपरेशंस एंड डीलिंग विद कंस्ट्रेंट वायलेशंस। उसके बाद है रिलेशनल अलजेब्रा एंड रिलेशनल कैलकुलस और कोड रूल्स, इसको ईएफ कोड भी बोलते हैं, ठीक है, वो वाला है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एसक्यूएल। एसक्यूएल में जो सब टॉपिक हैं वो है डेटा डेफिनेशन एंड डेटा टाइप्स, कंस्ट्रेंट्स, क्वेरीज, इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट स्टेटमेंट्स। और अगला जो टॉपिक है वो व्यूज, स्टोर्ड प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस, डेटाबेस ट्रिगर्स और एसक्यूएल इंजेक्शन, ये एसक्यूएल में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नॉर्मलाइजेशन फॉर रिलेशनल डेटाबेसेस। इसमें जो सब टॉपिक होंगे वो होंगे फंक्शनल डिपेंडेंसीज एंड नॉर्मलाइजेशन, एल्गोरिदम्स फॉर क्वेरी प्रोसेसिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, concurrency control techniques, database recovery techniques, object and object relational databases, ठीक है, डेटाबेस सिक्योरिटी एंड ऑथराइजेशन। ये सारे टॉपिक हम नॉर्मलाइजेशन के अंदर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है एनहांस्ड डेटा मॉडल्स, ठीक है, ये एडवांस टॉपिक है, ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसके जो सब टॉपिक हैं वो टेम्पोरल डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स है, मल्टीमीडिया डेटाबेसेस हैं, डिडक्टिव डेटाबेसेस है। उसके बाद है एक्सएमएल एंड इंटरनेट डेटाबेसेस, मोबाइल डेटाबेसेस, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जेनोम डेटा मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस एंड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेटा वेयरहाउसिंग एंड डेटा माइनिंग। इसमें हमारे जो सब टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे डेटा मॉडलिंग फॉर डेटा वेयरहाउसेस, ठीक है, कंसेप्ट हायरार्की, ओलैप एंड ओएलटीपी, एसोसिएशन रूल्स, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, रिग्रेशन। और आगे जो टॉपिक आएंगे वो है स्पोर्ट वेक्टर मैकेनिज्म, के नियरेस्ट नेबर, हिडन मार्कअप मॉडल, समराइजेशन, डिपेंडेंसी मॉडलिंग, लिंक एनालिसिस, सीक्वेंसिंग एनालिसिस, सोशल नेटवर्क एनालिसिस। ये सारे डेटा माइनिंग और डेटा वेयरहाउस के अंडर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा बिग डेटा सिस्टम्स, ठीक है। जो हमारे टेबल की फॉर्म में जो डेटा होता है वो तो सारा हमारा डीबीएमएस में आ जाता है, लेकिन जो टेबल की फॉर्म में डेटा नहीं होता वो बिग डेटा सिस्टम्स के अकॉर्डिंग आता है। यानी कि और इसमें जो टॉपिक्स होंगे वो होंगे हमारे बिग डेटा कैरेक्टरिस्टिक्स,
टाइप्स ऑफ बिग डेटा आर्किटेक्चर, इंट्रोडक्शन टू मैप रिड्यूस एंड हडूप और डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम और HDFS। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नो एसक्यूएल। नो एसक्यूएल में हमारे जो टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे नो एसक्यूएल एंड क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन, डिफरेंट नो एसक्यूएल प्रोडक्ट्स, क्वेरिंग एंड मैनेजिंग नो एसक्यूएल, इंडेक्सिंग एंड ऑर्डरिंग डेटा सेट्स, नो एसक्यूएल इन क्लाउड। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं डीबीएमएस के रहेंगे। इसमें देखिए जो टेबल की फॉर्म में जो डेटा होता है ना हमारा, वैसे अगर रियल लाइफ बात करें तो जो 10% डेटा है ना वही डीबीएमएस के अंदर आता है, जो कि टेबल की फॉर्म में होता है। बाकी 90% जो डेटा है वो बिग डेटा सिस्टम्स के अंदर आता है, जो टेबल्स की फॉर्म में नहीं होता है, ऐसे ही ओपनली पढ़ा होता है। तो उसको लेकिन हमें पढ़ाया क्या जाता है, ये वाला पढ़ाया जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें हम इसकी बात करेंगे बिग डेटा में चीजें कैसे काम करती हैं, ये जो मेन पोर्शन है इसकी बात करेंगे, इसकी भी करेंगे। हमें आज तक जो पढ़ाया गया है वो यही पढ़ाया गया है, लेकिन इसमें हम दोनों चीजों की बात करेंगे। बिग डेटा सिस्टम में कैसे जो ओपन डेटा होता है वो कैसे पढ़ा होता है, कैसे काम करता है, कैसे उसको हम एक्सेस करते हैं, डिलीट करते हैं, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से डीबीएमएस के बेसिक और एडवांस जो टॉपिक हैं सारे इसमें कवर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई और टॉपिक हमें इसमें डिस्कस करना चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम अपने जब लेक्चर बनाएंगे, इसके डिटेल लेक्चर बनाएंगे तो मैं वो चीजें कवर कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको अपडेट मिलती रहेंगे। थैंक यू।